चीनी महंगी क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे एथेनॉल है? किसान नेता गुरनाम सिंह छडूनी ने इस बात को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि चीनी के दाम बढ़ने की वजह एथेनॉल नहीं बल्कि गन्ने की कम पैदावार है। साथ ही उन्होंने सरकार से गन्ने का भाव 600 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की है। चीनी के बढ़ते दामों के बीच एथेनॉल को लेकर बहस चल रही है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन छडूनी ग्रुप के अध्यक्ष गुरनाम सिंह छडूनी ने एथेनॉल उत्पादन के पक्ष में बयान दिया है। गुरनाम सिंह छडूनी आज गोहाना की आहुलाना शुगर मिल पहुंचे। यहाँ उन्होंने चीनी के दाम, गन्ने के भाव और एथेनॉल उत्पादन को लेकर अपनी बात रखी। साथ ही 3 सितंबर को रादौर में होने वाली गन्ना किसान महापंचायत के लिए किसानों को निमंत्रण दिया। गुरनाम सिंह छडूनी ने कहा कि चीनी के दाम बढ़ने के लिए एथेनॉल उत्पादन को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि चीनी महंगी होने की मुख्य वजह गन्ने की कम पैदावार है। छडूनी के मुताबिक एथेनॉल का उत्पादन बंद नहीं होना चाहिए। पहले एथेनॉल चीनी मिलों के शीरे से बनाया जाता था, लेकिन अब एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के साथ साथ मक्का और चावल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब हाथी घास से भी एथेनॉल बनाने की तकनीक आ गई है। गन्ने के भाव को लेकर गुरनाम सिंह छडूनी ने सरकार से बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा कि गन्ने का भाव बढ़ाकर 600 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। छडूनी का कहना है कि अगर सरकार अभी 600 रुपए प्रति क्विंटल भाव की घोषणा कर देती है तो किसान अगले सीजन में ज्यादा गन्ने की खेती करेंगे। उन्होंने कहा कि कम भाव मिलने की वजह से किसानों ने गन्ने की बुवाई कम की है। अगर गन्ने का भाव बढ़ाया जाता है तो किसान ज्यादा गन्ना पैदा करेंगे। इससे चीनी का उत्पादन भी बढ़ेगा। गन्ने से जुड़ी किसानों की मांगों को लेकर छडूनी ने कहा कि यह मुद्दा पहले भी सरकार के सामने उठाया गया है। अब 3 सितंबर को रादौर में गन्ना किसान महापंचायत होने जा रही है। इस महापंचायत में किसानों की मांगों और गन्ने के उचित भाव को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। आज हमारी 2 मीटिंगें हैं। गोहाना शुगर मिल में है, एक सोनीपत शुगर मिल में है, और हमने 3 तारीख की पंचायत रखी है रादौर के अंदर, और मुद्दा है इस बार गन्ने का। आपको पता है कि मीडिया बवाल काट रही है कि चीनी का रेट बहुत बढ़ गया, चीनी का रेट बहुत बढ़ गया, चीनी का रेट बहुत बढ़ गया। इस चीनी का रेट बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि गन्ने की बिजाई कम हो गई। और बिजाई इसलिए कम होगी कि पिछले कई सालों से गन्ने का रेट या तो बिल्कुल नहीं बढ़ाया, अगर बढ़ाया है तो बिल्कुल नाम मात्र बढ़ाया है। जितना रेट बढ़ा है उससे ज्यादा रेट हमारी लेबर का बढ़ गया है। और जब गन्ना घाटे का सौदा हो गया तो किसान ने गन्ना पाड़ दिया, और जब गन्ना पाड़ दिया चीनी का उत्पादन कम हुआ, और जैसे चीनी का उत्पादन कम हुआ तो चीनी का रेट फिर बढ़ गया। कोई भी चीज डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। तो अब की पिछले साल भी हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री को कहा था कि आप अगले साल का रेट तय कर दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं माने। पिछले साल भी और बढ़ाने की हमने बात की थी। तो अब हम सभी शुगर मिलों में पंचायतें कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, और 3 तारीख को एक बड़ी पंचायत जो रादौर के अंदर हमने रखी है। तो हमारी मांग है सरकार से कि इस बार जो गन्ने का भाव है वो कम से कम 600 रुपए क्विंटल होना चाहिए, और उसको अभी तय कर दें। अभी तय करने से ये फायदा होगा, वरना तो जाके उसमें अक्टूबर लास्ट में या नवंबर में तय करते हैं। अभी अगर ये रेट तय करते हैं तो अक्टूबर सोइंग जो होती है गन्ने की, जिसको शरदकालीन बिजाई कहते हैं, वो बिजाई ज्यादा हो जाएगी। उसके अंदर मिठा भी ज्यादा होता है, उसके अंदर निकासी भी ज्यादा होती है। तो अक्टूबर सोइंग तब होगी अगर उसका रेट अब तय करें। और गन्ना किसान तब बोएगा जब उसको ये लगेगा कि मेरे को गन्ने में ज्यादा मुनाफा है, धान गेहूं में कम मुनाफा है, तब गन्ने की बिजाई करेगा। तो 3 तारीख को मीटिंग रखी है, महापंचायत रखी है, उसमें कृषि मंत्री को ज्ञापन भी देंगे। और उसी काम से आज सोनीपत मिल में आए हैं, गोहाना मिल में अभी खड़े हैं, और सोनीपत मिल में भी जाना है। तो यहाँ के लोगों को जो है उसके लिए तैयार करने के लिए आए हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में गोहाना पहुंचे। और आपके माध्यम से हम आम लोगों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब की बार जो है आप जितने ज्यादा संख्या में इकट्ठे होंगे उतने ज्यादा भाव बढ़ेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठे हों, और यहाँ के लोगों को भी ये कहने आए हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार करके अपनी टीम में लगाएं। नहीं, एथेनॉल का जो बवाल खड़ा किया हुआ है वो बहुत कम है।
एथेनॉल वास्तविकता ये है कि एथेनॉल के लिए जो शुगर मिलों में एथेनॉल प्लांट लगाए गए थे वो इसलिए लगाए गए थे कि शुगर मिल के अंदर दो चीजें अपनी होती हैं। एक, शुगर मिल के अंदर ईंधन अपना होता है जो गन्ने से खोई बचती है, और दूसरी चीज सीरा, वो शुगर मिल में अपना होता है, सीरे से एथेनॉल बनता है। बेशक रस से भी एथेनॉल बनाने की विधि आ गई है। देश को जितनी जरूरत है उतनी चीनी बनाए, जितनी जरूरत है उतना तेल बनाए, एथेनॉल बनाए, ये आ गई है। लेकिन पिछले साल में जो बना है वो तो ज्यादा सीरे से एथेनॉल बना है। तो ये कहना कि गन्ना जो है वो एथेनॉल में सारा लगा दिया वो गलत है। ज्यादा एथेनॉल जो है वो सीरे से बनता है, और एथेनॉल बनाना किसान के पक्ष में है। अगर जो बवाल काट रहे हैं कि एथेनॉल बनाना बंद करें, बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। एथेनॉल और ज्यादा बनाना चाहिए। एथेनॉल मक्के से बनता है, एथेनॉल चावल के कनकी से बनता है, एथेनॉल जो है सीरे से भी बनता है। और अब तो एक और जिसको हम हाथी घास बोलते हैं, वो चरी जैसा होता है, ज्वार जैसा होता है, उससे भी एथेनॉल बनाने की विधि आगे आ रही है।